राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर दिन रहा और एक बुक क्लब भी था और बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, प्रश्न हुए, बहुत सुंदर था। और मैंने देखा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ाई कर रही थी, पर आई थिंक कृपाओं की बात चल रही थी और कृपाएं तो अकारण ही होती हैं और उनके लिए कोई वो नहीं होता, उनके लिए कोई ये नहीं होता कि हाँ हमने कुछ किया है तो ऐसा है। कृपाएं तो अकारण ही होती हैं, अकारण ही होती हैं, कब हो जाए कब बरस जाए कुछ पता नहीं। सो कृपाएं अकारण ही होती हैं। और फिर और बहुत सुंदर एक यंग बच्ची जो कि नॉन स्टॉप विचारों और कॉम्प्लेक्सेस और नेगेटिविटी से घिरी हुई आई और थी। और अब महाराज की इतनी दया है कि रामोपासना भी लगा रही है और बुक क्लब भी लगा रही है। और आज वो बच्चा कहती है कि मुझे ऐसे लगता है मैं गुरुजनों की बहुत स्पेशल बच्ची हूँ और क्योंकि मुझे उनके बारे में कितना पता चल रहा है, उनके बारे में बहुत बहुत दया है, बहुत दया है। और जितना भी नेगेटिव थॉट्स नॉन स्टॉप आते जाते थे तो कहती है कि नहीं, मुझे बस कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे बस गुरु आज्ञा माननी है और ऐसी बातें नहीं सोचनी। कितनी सुंदर बात है, कितनी दया है। हम बहुत सुंदर बात, बहुत ही प्यारी बात है। कृपाएं जब हम शेयर करते हैं तो हम बीजारोपण करते हैं ताकि ये बटे, ताकि इस तरह की बातचीत हमें सुनने को मिले और ताकि इस तरह की और उपज हो और बीजारोपण हो। इस तरह से सब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। लंका जीत के आए राम, आए अयोध्या धाम में, लंका जीत के आए राम, आए अयोध्या धाम में, देहि दी हनुमान जी को माला हरि के नाम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। चीर सीना अपना दिखाया उस योद्धा हनुमान ने, चीर सीना उसने दिखाया उस योद्धा हनुमान ने, आगे आगे राम
पीछे माता जानकी प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला हरि के नाम की मन का तोड़ डाला उस योद्धा हनुमान ने। मन का तोड़ डाला उस योद्धा हनुमान ने। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला हरि के नाम की। भज श्री रामं भज श्री रामं श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं श्री राम मम भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझसे एक होने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझ दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को, तुझसे प्यार करने को, तुझसे प्यार करने को, तुझसे प्यार करने को, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, कहते हैं तेरे नाम में मस्ती बड़ी है, कहते हैं तेरे नाम में मस्ती बड़ी है, इसमें मस्त होने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तेरी बंदगी में है जोर इतना, तेरी बंदगी में है जोर इतना, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तेरे राज मालिक कहाँ कोई जाने, तेरे राज मालिक कहाँ कोई जाने, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरी रहमतों के काबिल नहीं मैं, तेरी रहमतों के काबिल नहीं मैं, सब कुछ अर्पण करने को जी चाहता है, सब कुछ अर्पण करने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने
श्री कथा प्रकाश पृष्ठ 473। सत्संग सत्संग। सच्चे धार्मिक, सरल और राम भक्त मनुष्यों को सत्पुरुष तथा सज्जन कहते हैं। ऐसे सत्पुरुष और सज्जन का संग सत्संग कहा जाता है। जिस संग में, सभा में तथा मेल जोल में धर्म का वर्णन होता हो, राम का निरूपण किया जाए और आत्मा की चर्चा हुआ करे, उसको भी सत्संग कहा जाता है। ऐसा सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है, उसमें रस तथा सार को भर देता है। हाँ जी, बिल्कुल। और यही महाराज ने जो दूसरी पंक्ति कही है, और वही हमें महाराज ने गिफ्ट दिया। रामोपासना बुक क्लब्स, जहाँ पर संतों की चर्चा होती है, जहाँ पर आत्मा की चर्चा होती है, जहाँ पर अपने को धोने, अपने को धुलाने, वहाँ की चर्चा होती है। और वो भी गुरुजनों के शब्दों से, गुरुजनों के ग्रंथों से। तभी उन बैठकों को बैठक कहा जाता है। कोई और अंग्रेजी नाम नहीं लिया जाता। वो बैठक होती है, मीटिंग होती है इंग्लिश में, पर बैठक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी सत्संग है। किसी एक ने कहा कि एक ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में 2 लोग थे, तो एक ने कहा आज क्लास नहीं होगी। तो दूसरे सादिक जी ने पूछा, भाई क्यों नहीं होगी क्लास? तो वहाँ ऐसी जगह देखिए कितने सारे हैं, 35 से ऊपर हैं, 36-37 इतने बुक क्लब्स हैं। इतनी दया है महाराज की, कहाँ पहुंचा देते हैं किस समय पर। ये बहुत ही उनकी बड़ी अजूबी लीला है। बहुत विलक्षण चीज है। वहां पहुंचा दिया, और तो वहां बोला कि ये सत्संग है। सत्संग तो चलते हैं, सत्संग रुकते नहीं है, सत्संग बंद नहीं होते, चाहे जो मर्जी हो रहा हो। सत्संग तो किसी भी तरह चलते हैं और चलते हैं, है ना। सत्संग नहीं बंद होते। आज नहीं होगा ऐसा नहीं होता, आज नहीं होगा ऐसा नहीं होता। जी तोड़ कुछ लगाते करते हैं कि हो बंद नहीं होता, किसी भी कारण बंद नहीं होता। सत्संग से कठोर कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, प्रोवाइडेड वो आए, प्रोवाइडेड सत्संग में आए तो सही। सत्संग में आए तो फिर तो कठोर और कुकर्मी सब धुल जाए। पर वहां तक पहुंच पाना भी तो कितना कठिन है, कितना कठिन है वहां तक पहुंच पाना भी। सत्संग तक कठोर कुकर्मी को पहुंच पाना कितना कठिन है। आप नॉर्मल साधक ले लीजिए, नॉर्मल साधक नहीं पहुंच पाते सत्संग, तो कठोर कुकर्मी कर्म वाले तो विशेष अनुकंपा ही होती है कि वो उनको सत्संग मिलता है। कोई ना कोई दया, करुणा, दृष्टि गुरुजन संतों की पड़ती है, तभी पहुंचते हैं सत्संग, वरना तो ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही नहीं मिलता। चाहे लग रहा है बैठे बिठाए मिल गया, पर फिर भी ऐसे नहीं मिलता। वो तो उनकी अनंत दया होती है, अकारण कृपा होती है कि सत्संग मिलता है। मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने का, सत्य का स्नेही बनाने का उत्तम साधन सत्संग है। उत्तम साधन सत्संग है। एक बार विचरता हुआ एक ब्राह्मण पाटलिपुत्र नाम नगर में आकर ठहरा।
उसने देखा कि वह सारा नगर राजा के प्रभाव से बौद्ध मत को मानने लग गया है। श्रुति स्मृति के नाम पर लोग हंसने लग जाते हैं। उसने वहां नित्य सत्संग लगाना आरंभ कर दिया। लोग उसके सार मर्म के वचनों को सुनने लग गए, परंतु भिक्षुकों को ये बात अच्छी न लगी। वे फिर से सनातन धर्म का प्रचार सहन न कर सके। उन्होंने उस ब्राह्मण को नगर से निकलवा दिया। वह भी अपनी धुन का पक्का पुरुष था। वह नगर से बाहर एक उद्यान में जा टिका और लगा वहां धर्मशास्त्र सुनाने। उसके सत्संग में जो भी आता वह प्रभावित होकर जाता। एक दिन एक सेनापति उसके पास आकर विनय से बोला, ब्राह्मण, क्या पुरातन धर्म का फिर से प्रचार हो सकेगा? ब्राह्मण ने कहा, सौम्य, धर्म के रक्षक क्षत्रिय हुआ करते हैं। इस युग में वे तो भिक्षु बनकर द्वार द्वार पर टुकड़े मांगते फिरते हैं। इस दशा में धर्म का प्रचार हो तो कैसे? आपका राजा तो नाम मात्र का महाराजा है। राज शक्ति का संचालन तो भिक्षु कर रहे हैं। राजा ने अपना सारा राज्य 3 बार भिक्षु संघ को दान किया। उन्होंने उसका जो मूल्य नियत किया वह देना करके अशोक फिर राज्य करने लग गया। राज्य की जितनी आय होती है वह सब की सब भिक्षु संघ में चली जाती है। उससे नाम के त्यागी उद्यानों में, आरामों में, विहारों में सुख से आमोद मनाते रहते हैं। इस कारण मैं कहता हूं कि तुम्हारे राज्य के वास्तव राजा भिक्षु लोग हैं। महाराजा तुम उनके हाथ की कठपुतली बन रहा है। ब्राह्मण के ऐसे वचन उस सेनापति के मन में बस गए। उसने शास्त्र पतन का कारण समझ लिया। कालांतर में यह परिणाम निकला कि अशोक के अधिकार छिन गए। उसको गिनकर पैसे मिला करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसको भोजन भी मिट्टी के पात्रों में दिया जाता। बड़ी दया है। देखिए कितना सुंदर हमारा हो रहा है। ये कैसे महाराज की करनी है और ये कैसे महाराज की प्लानिंग है कि आज 1 दिसंबर है और शुभारंभ के उपरांत हमारा सत्संग जो बच्चों का यूथ इंटरनेशनल डेली वर्चुअल श्री अमृतवाणी जी का सत्संग आरंभ हुआ है। आज से कैसे उसका शुभारंभ नियमित तौर पे होगा। देखिए कैसे हमें प्रसाद मिला सत्संग का। और सत्संग पर सत्संग हमारे सत्संग विशेष इसलिए है क्योंकि हमारे गुरुजन केवल सत्संग में बैठ के सुनना ही नहीं, केवल यहीं तक नहीं रुकते हैं। इस सब का भारी प्रयोजन यही है कि हम स्वयं सत्संग में पाठ करें और उसके बाद गुरुजनों को के जो वचन है उनको अपने जीवन में उतार दें। अगर पढ़ लिया और किया कुछ नहीं, फिर तो निरा अडंबर है। अडंबर है। स्वामी जी महाराज ने ये शब्द यूज किए हैं, निरा अडंबर है। सो हमें महाराज ने इतनी गोल्डन बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम उसे वेस्ट क्यों करें? बहुत मुझे अच्छा लगा कि प्रवचन से ही, मैं बुक क्लब में गई तो प्रवचन से ही प्रश्न था। कितनी सुंदर बात है ये कि प्रवचन से ही प्रश्न आया कि ये कैसे हो सकता है अनुपमा, कैसे महाराज जी क्या कह रहे थे। कितनी कृपामय बात है कि महाराज को कैसे सुना जा रहा है और हम चाह रहे हैं ये कैसे हो सकता है। कितनी सुंदर चीज है कि प्रवचन पे ही प्रश्न मिला। कैसे संभव है? कैसे महाराज कह रहे हैं? कैसे ये चीजें होती हैं? ये चीज कैसे हम वैसा हो सकते हैं? सो इसी से शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। और महाराज का प्रवचन था आत्मा पर। हाँ, देखिए किस तरह से उन्होंने शुरू किया और इतनी भारी कृपा कि आत्मा से शुरू हुआ हमारे ये सत्संग की प्रवचन की बहुत सुंदर श्रृंखला। और महाराज ने बहुत सुंदर कोट दिन भर आते रहे, आपने खूब एंजॉय किए होंगे।
और बहुत प्यारे थे। और महाराज महाराज आत्मदर्शन की बात कर रहे और आत्मा की बात की। सो महाराज ने कहा कि आत्मा बाहर देह में शांति नहीं है। देह को तो कुछ ना कुछ कष्ट क्लेश लगा ही रहेगा। देह की पोषण के लिए, देह की ख्याल रखने के लिए, अपनी देह, दूसरों की देह की ख्याल रखने के लिए, इसमें कुछ ना कुछ अपना बिजी रखने के लिए चलता रहता है। सो महाराज ने कहा कि शांति देह में नहीं है और शांति है आत्मा में। और महाराज का बहुत टोटल डीप गए। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज का प्रवचन उसके बाद जब हमें गीता जी मिलते हैं तो वो हमें बहुत सुंदर, उसका निरूपण बहुत सुंदर हो जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत जबरदस्त कृपा है कि किस थॉट लेवल पे महाराज ने आरंभ किया। फिर महाराज ने महर्षि रमन महर्षि की बात बताई कि एक उनके अनुयायी ने, उनके साधक ने उनका हाथ पकड़ा और महर्षि रमन को बोला कि अब बताइए महर्षि, क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि मुझे देह का आभास नहीं, मैंने देखिए आपका हाथ पकड़ा है। तो महाराज ने कहा कि महर्षि रमन ने बहुत ही सरल ढंग से कहा कि मेरा मन इतना ज्यादा शून्य हो चुका है कि मैं केवल यही कह सकता हूं कि तूने इस देह का हाथ पकड़ा, मेरा हाथ नहीं पकड़ा। इसलिए महाराज कहते कि सारे काम देह कर रहा है। देह कर रहा है, वही करता है, फिर वही भुगतता है, बट मैं नहीं कर रहा। अगर हमारी बुद्धि इस तरह से बन जाए, कर्तव्य बुद्धि बन जाए कि सारे कार्य मेरा देह कर रहा है, मेरा मन जो है वो ट्यून्ड इन हुआ पड़ा है परमात्मा से। महाराज कहते कि अगर मन आत्मा से ट्यून्ड इन है, परमात्मा से ट्यून्ड इन है, कनेक्टेड है, तो वो ट्यून्ड है, पूरे सामंजस्य में, शांति है टोटल। पर अगर वहां से डिस्कनेक्ट है तो हम ऑब्वियसली केओस ही होता है, अशांति में घिरे होते हैं। और फिर महाराज ने और गहरे जाते हुए बोला कि आत्मा तो एक ही होती है। और फिर वहीं से हमें गीता जी में मिला कि परमात्मा प्रभु ने कहा कि मैं आत्मा में, परमेश्वर आत्मा में बसता हूं, मैं आत्मा में रहता हूं। फिर महाराज ने कहा कि दो तो कुछ है ही नहीं, एक ही है, द्वैत तो कुछ है ही नहीं। महाराज कहते जिसको ये समझ आ जाए कि दो तो कुछ है ही नहीं, फिर महाराज कहते संबंध कैसा और किससे। बहुत ही अद्वैत की बात महाराज कर रहे थे। और देखिए क्या प्रसाद मिला पहले दिन कि महाराज ने इस श्रृंखला से आरंभ किया और इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न आया था इस पर कि अनुपमा मेरा गला खराब हो गया है और इतना कुछ मैंने कर लिया, ये दवाई वो दवाई, ये काढ़ा वो काढ़ा पी लिया, और अब देखो अब ठीक ही नहीं हो रहा और गला खराब है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था आत्मा और शरीर से। तो उन्होंने कहा कि अब गला इतना खराब है तो हम आत्मा पे कैसे जाए। बिल्कुल सही बात है। जब तबीयत खराब होती है सारा का सारा फोकस बॉडी पे होता है, बॉडी कमजोर फील कर रही है, बॉडी बिल्कुल एनर्जी नहीं है बॉडी में, बॉडी ऐसे फील कर रही है वैसे फील कर, सारी चीजें बॉडी पे आती है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है सब कुछ। बट यही तो अभ्यास की बात आती है कि मैं आत्मा हूं, ये सारी चीजें मेरी देह को हो रही हैं, पर मैं तो सच्चिदानंद परमेश्वर का अंश आत्मा हूं और मेरे भीतर आरोग्य करने वाले देव विराजमान हैं, मेरे भीतर तो वो देव विराजमान है। बार बार अपना मन लेके जाना पड़ता है
है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग साधक है ना, तो हमें तो बार बार अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सो मैं बार बार लेके जाना पड़ता है कि मेरे भीतर तो मेरे परमेश्वर विराजमान है, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो आरोग्य ही है। उसे कोई कोई भी क्लेश उसे कहाँ होता है, उस जो हम कर्म करते हैं वो जो आवरण आ जाते हैं तो फिर आत्मा बंद हुआ होता है। वहां से हम कहेंगे कि आत्मा पर विकार है इस तरह से। बट प्योर फॉर्म में तो आत्मा बिल्कुल परमेश्वर जैसा ही होता है, पूर्ण निरोग, पूर्ण आनंदित, प्रेममय, शक्ति से भरपूर, इस तरह से। सो ये राम की कृपा ही है, गुरुजनों की कृपा है कि ऐसे हम सुनते हैं। देह से रिलेटेड फिर किसी और ने भी पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे गले में गिल्टी गोइटर सा हो गया हुआ थोड़ा सा, और जिसके कारण मैंने गाना बंद कर दिया, जबकि मुझे गाने का इतना शौक है, विशेषकर अमृतवाणी जी, भजन, और मैं बस थोड़ा ही गाती हूँ। तो फिर तो वहां पे क्या कहा, किसी डॉक्टर ने कहा है हटा दो, किसी डॉक्टर ने कहा है होम्योपैथी कर लो, इस तरह का। सो अगर तो अपने गुरुजनों पर विश्वास है, अमृतवाणी जी जो है वो महा औषधि हैं, और जो रामोपासना में हम जप योग से जाप करते हैं, वहां पे भी हमारे हमारे को अंदर अगर हम जाप करें और कि मेरे अंदर इस राम नाम से औषधि बहती जा रही है ना। सो और आजकल तो वैसे भी जप यज्ञ औषधि का ही है, बिल्कुल। तो ये मानने की बात है। जितना हम मानेंगे कि मेरे मेरे मैं आरोग्य होती जा रही हूँ इस अमृतवाणी जी से, या जो भक्ति प्रकाश जी में मुझसे प्रभु जो सेवा ले रहे हैं इस देह से, तो वह मेरे भीतर, मेरे आत्मा में, मेरे मन में, मेरे तन में औषधि का काम कर रही है। सो फोकस हमें सेवा पर हो जाना चाहिए। फोकस हमें क्या हुआ वह उस पर नहीं। जितना हम फोकस शरीर पे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा हम उसे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, और फिर वो बार 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 आता है, बार बार ध्यान जाता है, वो जाता नहीं है। सो ऐसी चीजें जितना इन्हें पीछे रख के, इग्नोर करके अपने परमेश्वर पर हम फोकस हों, अपने जाप पर फोकस हों, तो फिर बहुत बहुत ही सुंदर तो हम देखते हैं कि कब वो चला भी गया पता भी नहीं। फोकस हमारी प्रायोरिटी राम नाम होनी चाहिए। फोकस अगर हमारा शरीर हो जाता है, हाँ वो बात अलग है, आपको सुधी नहीं है और आप बिल्कुल जान ही नहीं है और काम ही नहीं हो रहा, वो बात अलग है। बट जो इस तरह की चीजें होती हैं, हमारा ध्यान तो जाता है क्योंकि बॉडी फोकस्ड है हम लोग, और पर अगर हम राम नाम पर फोकस रहें और अपने जप योग पे फोकस रहें कि मेरे अंदर औषधि जाती जा रही है, बहती जा रही है, परम औषधि जा रही है और मुझे आरोग्यता प्रदान कर रही है। सो जितना हम इस चीज को मानेंगे उतना उतना ही वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, बॉडी से भी, माइंड से भी, मंत्र से भी। या ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा। और एक और बात ये भी होती है कि जब कोई भी दवाई लग नहीं रही होती, जैसे सादिका जी ने कहा मैंने ये काढ़ा किया, वो काढ़ा किया, ये दवाई ली, सब कुछ कर डाला, पर फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो शांत बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम साधनारत होते हैं, जैसे हम नियमित साधना एकदम आरंभ कर दी, तो क्या होता है कि शुभ संस्कार आने लग गए। ठीक है, तो जब शुभ संस्कार आने लग जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम में अब वो जो नेगेटिविटीज है वो कहीं से तो जानी है, तो वो नेगेटिविटीज मैक्सिमम टाइम बीमारियों में से निकलती है, ऊज आउट हो जाती है।
सो इसलिए जब हमें कोई भी कोई इलाज नहीं हो रहा होता, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा होता, तो वहां पर उसे निकलने देना होता है। वो प्रारब्ध होता है, बहुत सुंदर, निकलने आया होता है, तो उसे निकलने देते हैं। अपना करते रहे इलाज, पर उसे निकलने देना होता है। परेशान हो गए तो हमने उसे क्या कर दिया, सेलिब्रेट कर दिया। परेशान हो गए तो हमने उस पर फोकस, उसको प्रमुखता देनी शुरू कर दी, प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। बट जितना हम अपना फोकस अपने जो भी पॉजिटिव चीज, जो कि हमारा तो राम नाम है, उस पे करें या कोई और चीज को करें ताकि वो चीज हमें याद ना आए, वो सबसे बेस्ट रहता है। सो या ये फिर दे बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, बार बार चिंतन इस पे कर सकते हैं बिल्कुल, कि अपना फोकस हटाने के लिए मैं आत्मा हूँ, बार बार चिंतन। कई साधकों ने देखा, उन्होंने एक्सपीरियंस, प्रभु ने उन्हें अनुभव दिया कि जैसे ही वो अपने आत्मा पे फोकस करते, उनको जितनी पीड़ा होती है वो चली गई होती है। ऐसे साधकों ने कहा। बहुत सुंदर बात है। ये तो अपनी अपनी महाराज की बड़ी कृपा है, गुरुजनों की, प्रभु की दया है कि वो ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं। राइट, सो या प्रश्न आया कि पीछे एक हमने प्रश्न लिया था कि साधिका जी के घर पर उनके परिवारजन को बहुत सिर पे चोट लगी, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड हुए, पर वापस उन्हें घर लाना पड़ा। घर है पर ऑफ कोर्स ठीक नहीं है। तो पर उसी समय उनके किसी और परिवारजन ने लांछन लगाया, एज इफ कि मानो ये सारी जो चोट लगी है किसी के कारण लगी है। तब जब टॉक में आए थे तब यही कहा था कि उन्हें थोड़ा सा देर, यही बोला था कि उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि अभी घर पर जो चीजें हो रही हैं वो टेंशन उसको देनी है। बाद में ये भी उन्हें कहा कि बाद में आया था मन में कि भाई पहली बात तो यही थी कि उन्होंने इतना अपसेट होने का रिस्पॉन्स क्यों दिया, कि भाई दूसरे की सोच है, दूसरा सोच रहा है ऐसे, और उसने लांछन लगाया तो मैं इतनी अफेक्टेड क्यों हूं, इस चिंतन की बजाय हमने ब्लॉक कराया। तो फिर उनको भी थोड़ी देर बाद ये इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने ये ब्लॉक क्यों किया है, और मैं तो रामोपासना कर रही हूँ, मुझे तो ऐसी चीजों का अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने ब्लॉक क्यों किया। इस तरह का उनका भी चिंतन चल रहा था। फिर चर्चा चली कि देखिए, जब ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन होती है घर में, हमारा फोकस, बहुत चीजें होती हैं, है ना। हमारा फोकस वो इंसान होता है जिसको चोट लगी है, जो मरीज है। उसके बाद हमारा फोकस बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद हमारा फोकस है घर पे वह इंसान जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से उसकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और फिर हमारा फोकस वो भी है कि जिसने लांछन लगाया। वहां कहा कि वी हैव टू पिक अप बैटल्स। कौन सी चीज प्रायोरिटाइज करें, कौन सी चीज पहले करें, और कौन सी चीज बाद में लेंगे तब भी ले ली जाएगी। तो इसलिए क्योंकि जो परिवारजन ठीक नहीं थे, उनकी टेक केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और हम चाहते थे कि हमारा पूरा का पूरा फोकस तन मन धन से उनकी पूर्ण रूप से सेवा कर सके। पर अगर हम उस परिवारजन को आने देते, उनके फोन कॉल्स ही लेते रहते, तो हम 100% सेवा नहीं दे सकते थे, हम 100% केयर नहीं दे सकते थे। हम केवल तभी दे सकते थे अगर हमने बाकी चीजें ब्लॉक कर रखी और हम एक ही चीज पे दच्चित होके कार्य कर रहे। बच्चों का भी इन्वायरमेंट ठीक रहना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स थे।
राइट। और ऑफ कोर्स बाकी परिवारजन जो कि स्ट्रेस से तो सारे अफेक्टेड होते ही होते हैं। सो इसलिए वी हैव टू पिक अप बैटल्स। और अगर आज आप अनब्लॉक कर देते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन वहीं की वहीं से शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल शुरू हो जाएंगी। फिर अब आपका निर्णय है कि वो जो भी बोलते जाए आप चुप करके सुने, या आप प्रति उत्तर में अपनी दलील दें, या फिर फोन रख दें। या आपका चॉइस है। अब आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो इमीडिएट संकट की घड़ी थी वो शांत हो गई है। आपके सारे काम अपनी अपनी जगह पे सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब आप ऐसे वाली जो चीज है वो उसको टेक केयर कर सकते हैं, उनको अनब्लॉक कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और अगर दलील देंगे तो वो आपका अपना निर्णय रहेगा कि आप शांत रहते, चुप रहते, या फिर क्लियरेंस देते। ये हमारा अपना निर्णय होता है, राइट। सो या बढ़िया। हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर, और बाकी हम कर लेंगे परमेश्वर दया से, कृपा से। प्रवचन पीयूष जी। फोर 471 चल रहा है उद्घाटन श्री राम शरणम पानीपत, पृष्ठ 471, लास्ट पैराग्राफ। इसके लिए मेरी प्रेरणा बहुत नहीं थी, पर मुझे कहा गया तो मैंने कहा, इतने पैसे इकट्ठे कर सको तो आगे बढ़ो। उन्होंने उसी समय बात चलाई और उसी समय उन्होंने हाँ उत्तर दिया। स्थान बनाने पर पैसा लगने लगता है तो लगता ही जाता है, पर विवेक विचार से थोड़े में ही बहुत सुंदर काम हो जाता है। ऐसा ही यहाँ हुआ। परिश्रम भी किया गया, स्त्रियों ने पुरुषों ने भी इसमें भाग लिया। काम करने वालों को बधाई देता हूँ। सेवकों ने बड़ा श्रम किया है, वे यहाँ रहे, वे हम सबके धन्यवाद के भागी हैं। मुझे ये कहना है कि ये तो सब रामलीला है। आज ये चीज बनी है, आप हर्ष मनाते हैं। चीजें बनती हैं, पर मुझे कहना यह है कि किसी बात पर घमंड नहीं करना। ये तो श्री राम कृपा, उन्हीं का धन्यवाद। तभी तो संत सियाने कहते हैं, पगतान दे कारज आप खलोया, काम करावन आया राम। वह आप चलाता है, उसी का यह चलाया हुआ है। आप सबने इसमें सहयोग ही दिया है। बहनों और भाइयों, इस समय इससे अधिक नहीं बोलना है। इतना जो बोला हूं, इसमें भी मैं अपने डॉक्टरों की सम्मति लांघ कर बोला हूं। क्षमा करें आप। जो थोड़ा इस समय मैं बोला, मैंने अपने सच्चे भावों को, उद्गारों को उपस्थित किया है। श्री राम हम सब पर कृपा करें, हम सबको भक्ति भाव और अपने नाम का सहारा विश्वास दिलाएं। यह हृदय का उद्घाटन है। अपने हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। यह हमारा सच्चा विश्वास है। मंगल नाम जय जय राम, मंगल नाम जय जय राम। पानीपत, दिनांक 9 अक्टूबर 1960। हृदय का उद्घाटन है। ये हमारे हृदय का उद्घाटन है।
हम अपने हृदय में भगवान विराजमान है, ये हमारा सच्चा विश्वास है। बहुत सुंदर यहाँ पे बात याद आई कि जब महाराज यहाँ भी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, पर वो सत्संग हॉल बाद में उसका बोर्ड लगा क्योंकि रोज नहीं हो सकता था सत्संग। फिर महाराज ने एक और स्थान पर बहुत साधक हैं, वहां पर आया कि आप करना चाहेंगे, बोलो। वहां पे भी, पर वो भी नहीं, वहां भी नहीं कर सके क्योंकि हर रोज का करना संभव नहीं था, और वो भी साप्ताहिक सत्संग ही रहा। अभी यही पढ़ते पढ़ते ही एहसास हुआ, और देखिए किस ढंग से महाराज ने कैसी युक्ति निकली और हमें दैनिक सत्संग झोली में डाला, और कितने आनंदित रहे, कितने आनंदित हैं, कितने ज्यादा आनंदित हैं। पर स्वामी जी महाराज ने कहा घमंड नहीं करना, बहुत बड़ी बात है। पर महाराज ने देखिए बोल दिया घमंड नहीं करना। सो मैं तो आपके पास ही आती हूँ और आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिएगा जरूर कि ऐसी चीजें कभी ना आए, कभी जिह्वा पर ना आए। बड़ी इच्छा है, मन में भी ना आए, मन में भी कहीं किसी को नीचा या कुछ ऐसा ना आए, कभी ना आए। सो गुरुजन खुश, बस यही। परमेश्वर ने कृपा की। देखिए कैसे साक्षात महाराज ने बोला, ये तो राम ने कृपा की, ये तो हृदय खोला है ना, हृदय खोला है। तो बस यही रहे, नहीं तो व्यर्थ है सब कुछ, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर घमंड आ गया, अगर सब कुछ यही चीजें आ गई, तो गुरुजनों की सारी मेहनत यूं ही वेस्ट, व्यर्थ, बिल्कुल टोटली वेस्ट। इससे बचे रहे, इससे बचे रहे, कभी ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो
सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार, अनंत बार। किसका ध्यान करें? गुरुजनों का ध्यान करें या परमेश्वर का ध्यान करें? क्यों अंतर दिखता है इन दोनों में? अंतर है देह के कारण। गुरुजन जो हैं वे उनका सत्य स्वरूप नहीं है। जो देह उनकी है, चाहे सूक्ष्म देह भी है, उनका सत्य स्वरूप नहीं है। उनका सत्य स्वरूप तो राम है। उनका सत्य स्वरूप तो राम है। रूपों से पार, पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारे इष्ट और हमारे मंत्र भी राम है, जिसमें पार ब्रह्म परमेश्वर विराजते हैं। मंत्र का उच्चारण करना है, और अगर ध्यान योग से कर सके तो अनंत कृपा। बहुत सुंदर विधि बताई है प्रभु ने गीता जी में भी। बिल्कुल सीधे होके बैठकर भ्रिकुटी स्थान पर अपने इष्ट, अपने परमेश्वर को ध्यान कर, उनका नाम स्मरण जब हम करते हैं, उनका नाम पर ध्यान जब करते हैं तो स्मरण उनका हो, प्राणियों के महेश्वर, समस्त भंडार ब्रह्मांड के स्वामी, हर एक के उत्पन्न करता, पालन करता, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वे सर्वा, ऐसे भावों से, ऐसे शब्दों से परमेश्वर का ध्यान करें। और जब हम नाम लेते हुए परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं तो योग हो गया होता है, मिलन, एक हुए होते हैं। ध्यान में एक हो जाना, ध्यान योग। यदि जप बहुत सुंदर हो रहा है, यदि जप योग के साथ हो रहा है तो ध्यान बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। ये अभ्यास करने पर आता है, आसानी से नहीं आता। जो जप योग से करते हैं उनको सहज से आराम से ध्यान में चले जाते हैं। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।